हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में हम कृष्णा जी की आउटलाइन में कलरिंग करने वाले हैं, जिसके लिए गाइस हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम वाटर कलर एंड पेंसिल कलर दोनों का यूज करने वाले हैं। एंड इससे पहले गाइस हमने पार्ट 1 में आउटलाइन को ड्रॉ किया था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक आउटलाइन की वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आउटलाइन वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से अच्छी तरीके से आउटलाइन को ड्रॉ कर लेना। तो सबसे पहले गाइस हमें किस तरीके से कलर पेंसिल एंड वाटर कलर का यूज करके हमें कंप्लीट ड्राइंग में कलरिंग करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले रेफरेंस फोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है। एंड गाइस आप लोगों को रेफरेंस फोटो में जो भी कलर दिखे सिंपली आप लोगों को उसी वाटर कलर का यूज करके सबसे पहले अपनी आउटलाइन में बेसिक लेयर को कंप्लीट कर लेना है। एंड गाइस आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप लोगों को वाटर ज्यादा यूज करना है एंड कलर को कम ही यूज करना है, क्योंकि गाइस हमें बेसिक लेयर को ही कंप्लीट करना है। बाकी इसमें जो भी डिटेल वर्क होगा हम वहां पर कलर पेंसिल का यूज करके इसमें कंप्लीटली ड्रॉ कर लेंगे। आपको कलर का कम यूज करना है एंड वाटर का यूज काफी ज्यादा करना है। एंड आप लोगों को इसी तरीके से कंप्लीट ड्राइंग में सबसे पहले कलरिंग कर लेना है। गाइस वाटर कलर का यूज करके कंप्लीट ड्राइंग में कलरिंग कर देने के बाद अब हमें इस ड्राइंग को थोड़ी देर सूखने देना है। एंड जब ड्राइंग अच्छी तरीके से सूख जाए तो इसके बाद हमें रेफरेंस फोटो में जो भी डार्क एरियाज दिख रहे हैं सबसे पहले वहां पर डार्क ब्लू कलर का यूज करके कलरिंग करना है। एंड गाइस जो भी हाईलाइट वाले पार्ट है वहां पर हमें लाइट ब्लू कलर का यूज करके कलरिंग करना है। एंड गाइस आप लोगों को सिंपली इसी तरीके से रेफरेंस फोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है। एंड रेफरेंस फोटो में जो भी आप लोगों को कलर दिखे सिंपली आप लोगों को सेम उसी कलर का यूज करके अपनी ड्राइंग में कलरिंग करते रहना है। बाकी आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके देखो कि मैं किस तरीके से कौन से पार्ट में कौन से कलर का यूज करके कलरिंग कर रहा हूं, आप लोग इजीली समझ जाओगे। बाकी गाइस आप लोग जब भी पेंसिल कलर का यूज करके कलरिंग करो तो आप लोगों को जहां पर एकदम से ज्यादा हाईलाइट वाले पार्ट दिखे सिंपली उन पार्ट को छोड़कर ही शेड करना, क्योंकि गाइस हम लोग यहाँ पर पेंसिल स्केच की तरह इसमें बाद में हाईलाइट को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए आप लोगों को हाईलाइट एरियाज को छोड़कर ही कलरिंग करना है।